ओम साई फ्रूट। विश्व हिंदू परिषद के अनुमोदित हिंदू फल की दुकान का जिक्र। तस्वीर नंबर 5, तरबूज का ठेला, ठेले पर भगवा झंडा। तस्वीर नंबर 6, एक वीडियो में फलों की दुकान के बाहर लाइन से भगवा झंडे लगाए गए। लेकिन कुछ ही घंटे के भीतर फलों की दुकान से हिंदू फल की दुकान लिखे बैनर झारखंड के जमशेदपुर की पुलिस ने हटवा दिए और कुछ ही घंटे के भीतर फलों की दुकान से भगवा झंडे भी बिहार में नालंदा की पुलिस ने हटवा दिए, क्योंकि आरोप लगा हिंदू फल की दुकान वाले बैनर भगवा झंडे से धार्मिक तनाव हो सकता है। तो वो सवाल जिनका जवाब आज आपको जानना जरूरी है। खाने को धर्म के चश्मे से कौन देखता है? हिंदू फल की दुकान बताने की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदू फल की दुकान के पीछे क्या धर्म की राजनीति है? क्या सिर्फ कुछ हिंदू खाने को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? क्या सिर्फ कुछ हिंदू ही खाने पर धर्म का चश्मा लगा रहे हैं? अगर हिंदू फल की दुकान गलत है तो हलाल सर्टिफाइड खाना बिकना कैसे सही है? सवालों के जवाब आज आप घंटी बजाओ शो में ध्यान से और धैर्य से देखिएगा, क्योंकि जमशेदपुर में हिंदू फल की दुकान का सच जानने संवाददाता आदर्श सिंह पहुंचे हैं। हिंदू फल की दुकानों पर भगवा झंडे की पहचान लगाने वाली नालंदा में सच जानने संवाददाता निधिश्री पहुंची। क्या मुस्लिम धर्म के लोग खाने में और दूसरे प्रोडक्ट्स में धार्मिक चश्मा नहीं लगाते? अगर हाँ, तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट क्यों बिकता है? ये सच संवाददाता इलाका भी लेकर आई है। और कौन बताता है क्या खाना हलाल है, क्या खाना हराम? तो ये बात पता की है मुरादाबाद में संवाददाता उबैदुर रहमान। यानी हर पक्ष से पूरी बात जानने के बाद आज आपको समझ आने वाला है कि खाने को धार्मिक चश्मे से कौन देखता है और क्या खाने पर भी धार्मिक तुष्टीकरण होने दिया जा रहा है। खबर की सत्यता को सिरे से पकड़ने की कमान संवाददाता आदर्श सिंह ने संभाली, जो रांची से जमशेदपुर के लिए निकले और पहुंचे उन्हीं फलों की दुकान तक जिनके आगे पोस्टर लगे थे, हिंदू फल की दुकान। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जमशेदपुर का कदमा मार्केट है और यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में पूरे देश में एक फल की दुकान की चर्चा हो रही थी। ये फल की दुकान इसी कदमा मार्केट में है और इसमें लिखा था कि ये हिंदू फल की दुकान है। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से पूरे देश में इस फल की दुकान की चर्चा हो रही थी? यही जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। जमशेदपुर की कदमा मार्केट में फल बेचने वाली 9 दुकान ऐसी हैं जहां करीब 10 दिन तक विश्व हिंदू परिषद से अनुमोदित हिंदू फल दुकान वाले बैनर लगे रहे। लेकिन 25 अप्रैल को ट्विटर पर एक शिकायत के बाद झारखंड की जमशेदपुर पुलिस हरकत में आई। जब 27 अप्रैल की सुबह आदर्श सिंह इस कदमा मार्केट पहुंचते हैं तो किसी भी फल के ठेले या दुकान पर हिंदू फल की दुकान वाला बैनर नहीं दिखा। पता चला पुलिस ने हिंदू फल दुकान वाले बैनर हटवा दिए हैं और इन फल वालों को नोटिस दिया है। पहला सवाल ये, क्या फल वालों ने हिंदू फल दुकान का बैनर जबरदस्ती डीएचपी के कहने पर लगाया था? आदर्श सिंह ने सीधे राजकुमार से यह सवाल पूछा, जिनकी दुकान पर दावा है सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद से अनुमोदित हिंदू फल दुकान वाला बैनर लगा मिला था। पोस्टर अपनी मर्जी से लगाया था, जबरदस्ती लगाया गया? नहीं, जबरदस्ती नहीं लगाया, तो मेरे बोले थे कि हाँ लीजिए लगा ली। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर क्यों हिंदू फल की दुकान वाले बैनर लगवाए गए? इसका जवाब दो लोग दे सकते हैं, एक विश्व हिंदू परिषद के नेता और दूसरा खुद फल बेचने वाले दुकानदार। आदर्श सिंह ने जमशेदपुर में दोनों पक्षों से जवाब पूछा। फलों को चाट कर, जूठा करके या उसको गंदा करके जो बेचने का काम किया जा रहा है, इससे एक हिंदू समाज और पूरा देश डरा हुआ है। इस डर को खत्म करने का एक पहल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उठाया गया और फल विक्रेताओं के आग्रह से, फल विक्रेताओं के यहाँ जबरदस्ती हम लोगों ने बैनर नहीं लगाए हैं। वो हमारे एक सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं।
तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि लोगों का डर खत्म करें कि ये पूरी तरह विश्व हिंदू परिषद के देखरेख में चलने वाला दुकान है। और ये दुकान पहले से लगते थे, हिंदुओं के दुकान है और बड़े अच्छे तरीके से लोग फल बेचते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों का डर खत्म करने के इस बैनर को लगाया था। बीच में जो चल रहा था कि ऐसे करके आदमी दे दे रहा, थूक के संतरा में लगा के दे दे रहा, बोल करके आदमी बोला गया तो हम लोग लगा लिए। बड़ी बंदी में हम लोग पोस्टर कहाँ से भी मिलता, बजरंग दल हम लोग के दिए थे, लगाइए लगाए थे। मतलब इसके पीछे का कारण ये था जो आप लोगों ने लगाया, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि कहीं कोई थूक के लगा दे रहा है किसी फल में किसी चीज में, तो आप लोग उससे बचने के लिए कि ये हम धर्म विशेष उसके बचने के लिए, उससे बचने के लिए लगाए गए थे हम लोग। ये बात सच है कि कोरोना के संकट काल के दौरान बिजनौर रायसेन जिले में कुछ ऐसे वीडियो अफवाहों के साथ वायरल हुए जिसमें दावा किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग फल और सब्जी पर थूक लगाकर या पेशाब करके लोगों को बेच रहे हैं। ये बात भी सच है कि अफवाहों वाली ये वीडियो पूरी तरह सत्य साबित नहीं हुई, लेकिन थूक कर और पेशाब डालकर फल बेचने की अफवाह जरूर फैली। तो तीसरा सवाल ये है, क्या थूक लगाकर फल बेचने की अफवाहों ने हिंदू फल दुकान का बैनर लगाने को मजबूर किया? कुछ कमी आया तो ग्राहक लोग कुछ के आता था कि हिंदू दुकान है तुम्हारा क्या है, ऐसा बात लोग करते थे। ऐसा ही बोलता था कि आप लोग कुछ लगाइए आगे बैनर कि हम लोग हिंदू दुकान देख सके, ये हिंदू दुकान है। यानी अब तक की पड़ताल बताती है दुकानदारों ने जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से हिंदू फल दुकान के बैनर लगाए। थूक कर पेशाब लगाकर फल बेचने की अफवाहों से दुकानदार परेशान थे। अफवाहों से डरे ग्राहक भी दुकानदारों से पूछते थे आप किस धर्म के हैं। बीएचटी ने थूक और पेशाब वाले फल का डर दूर करने को हिंदू फल की दुकान वाले बैनर दिए। जमशेदपुर के कदमा में 9 फलों की दुकानों पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पोस्टर लगाए गए। उस पोस्टर में लिखा था कि ये हिंदू फल की दुकान है। इसके बाद इस पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हुआ। सब पूछने लगे कि क्या कोरोना काल में अब खाने पीने की चीजें भी धर्म के चश्मे से देखी जाएंगी। आदर्श सिंह ने खाने में धर्म के चश्मे का सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि जमशेदपुर के एसएसपी अनूप बिरथरे के मुताबिक हिंदू फल की दुकान वाले बैनर में धार्मिक विभेद पैदा करने की कोशिश है। किसी भी दुकान में इस तरीके का स्लोगन लगाना या इस तरह का बैनर लगाना जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक विभेद को पैदा करता है, उस तरह के बैनर की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि कोविड-19 की महामारी के समय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पूरे देश में लागू है और यहाँ पर भी वो लागू है। इस समय किसी भी दुकान, चाहे वो सब्जी फल की हो या अन्य है, वो प्रशासन की अनुमति से ही केवल खोली जा रही है। तो उनको कोई संगठन विशेष खोलने की अनुमति देने का बैनर नहीं दे सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बैनर लगाया है या लगवाया है, उनके पीछे में मंशा यही थी कि इसमें विद्वेष पैदा किया जाए या धर्म के आधार पर बांटा जाए। जमशेदपुर के एसएसपी अनूप बिरथरे की माने तो क्या देश में कोई धार्मिक संगठन खाने को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकता है? लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि सच ये है कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई धार्मिक संगठन खाने पर धार्मिक मोहर लगाते हैं। कौन कौन से संगठन कैसे खाने पर धार्मिक मोहर लगाते हैं, ये आगे आपको बताएंगे। अभी आपको ये जानना जरूरी है कि हिंदू फल की दुकान का बैनर लगाने वालों के साथ अब क्या हो रहा है।